हाय एवरीवन, वेलकम टू कैफेटी। लाइफ का अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस या एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रैवलिंग। जितना आप ट्रैवल करेंगे अपनी कंट्री में, अब्रॉड, उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा दूसरे कल्चर्स का, दूसरे ट्रेडिशंस का, उनकी फूड हैबिट्स का और ऐसी बहुत सारी चीजों का। अभी कुछ समय पहले जब मैं यूरोप में कुछ कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा था तो वहां पे मैंने एक बहुत ही पेक्यूलियर हैबिट देखी। और ये कोई रीसेंट हैबिट नहीं है, ये सेंचुरी से हैबिट यूरोप में और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में है। इन कंट्रीज में जनरली जो मॉर्निंग की फर्स्ट ड्रिंक ये कंज्यूम करते हैं वो होती है कॉफी, और जनरली ब्लैक कॉफी। सिमिलर कल्चर अगर आप कंट्रीज जैसे कि यूएस या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर लोग अमेरिकानो जो है वो कंज्यूम करना ज्यादा पसंद करते हैं, ब्लैक कॉफी कंज्यूम करते हैं सुबह। ऑफ कोर्स ये हेल्थ के लिए फिनोमिनली बेनिफिशियल है, लेकिन यूरोप वगैरह में जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जनरली एस्प्रेसो शॉट्स मॉर्निंग में कंज्यूम करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट कंट्रीज जैसे कि इटली या फ्रांस वगैरह में आप जाएं जहां पर कॉफी कल्चर बहुत स्ट्रांग है, वहां पर आप देखेंगे अक्सर लाइन में कैफेज होते हैं जहां पर मॉर्निंग में जो भी इंडिविजुअल्स अपनी ऑफिस जा रहे होते हैं वो लोग वहां पर रुकते हैं और जनरली वहां पर वो एक सिंगल एस्प्रेसो शॉट या डबल एस्प्रेसो शॉट जिसे डोपियो कहते हैं वो ऑर्डर करते हैं। वहीं पर वो इमीडिएटली उसे पीते हैं और वो ऑफिस चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी कंट्री में जहां पर कॉफी कल्चर अभी इवॉल्व हो रहा है वहां पर कुछ अननेसेसरी सेल्फ मेड मिथ्स क्रिएट कर दी गई हैं कॉफी को लेकर। कॉफी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड बेवरेज है वर्ल्ड में और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर मल्टीपल एक्सटेंसिव रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज और अब अम्ब्रेला रिव्यूज भी आ चुके हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कॉफी के फिनोमिनल हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं, लेकिन एक मिसलीडिंग सी जो एडवाइस है वो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट हो रही है कि कॉफी सबसे पहले सुबह उठकर नहीं पीनी चाहिए। अब अगर आप किसी से इसका रीजन पूछें तो वो ये बोलते हैं कि कॉफी जो है उसे पीने से आपका कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है। अब अगर हम इसके पीछे रीजंस की बात करते हैं तो दिस इज नॉट अ रिसर्च्ड अंडरस्टैंडिंग, और जो भी एक आध स्टडी इसके ऊपर आई है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टडी है जिसको लोगों ने अपने हिसाब से रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों में डर फैलाने के लिए मैनिपुलेट करा है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द फैक्ट्स। बाकी फूड्स की तरह कॉफी भी हर इंडिविजुअल को डिफरेंटली इफेक्ट करती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और दिन में 3 से 5 कप वो इजीली कंज्यूम कर पाते हैं विदाउट एनी वरीज। मैं पर्सनली अपना एग्जांपल दूंगा, मुझे 3 to 5 कप्स ऑफ कॉफी पीने में कोई इशू नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कॉफी से थोड़ा सेंसिटिव हैं और अगर वो थोड़ी से ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉफी भी कंज्यूम कर लेते हैं तो वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी इंडिविजुअल को कॉफी से या किसी और फूड या ड्रिंक से कोई पर्टिकुलर इफेक्ट आ रहा है, वो इंडिविजुअल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें हम किसी फूड को ब्लेम नहीं करते हैं। उन फूड्स को फिर हमें इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी करना पड़ता है और जैसे मैंने बताया ये सारे फूड्स और बेवरेजेस में होता है। अब आती है बात हार्मोन कॉर्टिसोल की। बहुत सारे लोग जब ये चीज बोलते हैं तो मैं उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं क्या होता है कॉर्टिसोल, और उनकी एक ही जो सुनी सुनाई लाइन होती है कि भाई एक स्ट्रेस हार्मोन है, उससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता और इसको किसी भी हालत में हमें कम करना है। ये आजकल जो प्रेवलेंस है ये फैली हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबका एक स्पेसिफिक रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग रोल है जिसमें कॉर्टिसोल आता है। जब भी हमारी बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस आता है, जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, हमारी बॉडी पे बहुत तरह के स्ट्रेसेस आ सकते हैं। जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। उनमें से एक है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो प्राइमरीली एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिंपल मतलब होता है ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ ये फैट्स और प्रोटीन्स को भी मेटाबोलाइज करता है और इसकी वजह से डिफरेंट बॉडीली सिस्टम्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, चाहे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम की या इवन हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की। ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर हमारी बॉडी में किसी रीजन से कॉर्टिसोल सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है तो जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका मसल ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा, आपका जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन है, फैट ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी रीजन से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल एडिक्वेटली सिक्रीट नहीं होता, उसकी कमी होती है, तो आपकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब बॉडी में हमारे फैट, प्रोटीन्स और कार्ब्स ब्रेकडाउन ही नहीं होंगे तो हमारी जो ब्रेन है उसे सिग्नल ही नहीं जाएगा कि हमारे को एनर्जी की जरूरत है, तो आपकी जो एपेटाइट है वो हमेशा कम रहेगी। आपकी इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो यंग एज में स्टंट हो जाएगी। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, इनका हमारे ब्रेन पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है। अगर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स जो हैं वो कम सिक्रीट होते हैं तो इससे हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी
ऑन दी अदर हैंड अगर ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो फिर हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया, यूफोरिया जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। जनरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% जो मेन एक्टिविटी होती है वो कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल हार्मोन की होती है। इसलिए जनरली आप लोगों से कॉर्टिसोल वर्ड ज्यादा सुनेंगे। अब जैसे कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं होता, हमारी लाइफ में बहुत तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल स्ट्रेस, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैराथन, ट्रायथलन्स भागते हैं, तो उसमें हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और इस स्ट्रेस लेवल की इंक्रीज होने की बॉडी में जरूरत है, क्योंकि जब ये पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारी बॉडी या हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल को सिक्रीट करते हैं। तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, क्योंकि यही ब्रेक डाउन जो होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जब बहुत हैवी इंटेंस एक्सरसाइज करी तो जो हमारा ग्लूकोज है, हमारी प्रोटीन फैट्स है जो ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी के लिए, वो सारा कॉर्टिसोल के थ्रू होता है। और अगर कॉर्टिसोल एडिक्वेटली सिक्रीट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन और बिल्डअप जो है वो हमेशा बैलेंस में चलता है। उसके अलावा अगर लैक ऑफ स्लीप है या पुअर ईटिंग हैबिट्स है या कोई फाइनेंशियल इमोशनल स्ट्रेस है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल को राइज करेंगी। अब हमारी बॉडी में नेचुरली जो कॉर्टिसोल होता है वो एक साइकिल में रिलीज होता है। जनरली सुबह 7 से 8 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो कॉर्टिसोल होता है उसकी सिक्रीशन पीक पे होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। और जनरली रात को 2 से 4 बजे के बीच में ये अपने लोएस्ट लेवल पर होता है। और इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि अगर कॉर्टिसोल एडिक्वेट सिक्रीट नहीं होगा तो आप सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। और ये जो साइकिल है ये नेचर के हिसाब से कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको सुबह जगाने में कॉर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये कम सिक्रीट होगा, डेफिशिएंसी होगी, तो आप प्रॉपर्ली उठ नहीं पाएंगे, आप लो एनर्जी फील करेंगे। सिमिलरली आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो, आप रिलैक्स हो, इसलिए नेचुरली रात को कॉर्टिसोल लेवल्स सबसे ज्यादा डिप होते हैं। तो ये एक नेचुरल साइकिल होता है। इसीलिए कॉर्टिसोल या फिर ऐसे कोई भी हार्मोन की हम बात करते हैं जो हमारे बहुत सारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, इनका एक ऑप्टिमल लेवल होता है। अगर ये ऑप्टिमल से कम सिक्रीट होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये ऑप्टिमल से ज्यादा सिक्रीट होते हैं तो भी प्रॉब्लम है। कुछ एक्यूट केसेस में बॉडी इनको ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करती है और ये बॉडी को पता है ये क्यों करना है। जैसे एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को रिलीज करती है और ये रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम कॉफी की बात करते हैं तो जब लोग कहते हैं कि आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए, इससे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, तो इस आर्ग्यूमेंट में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फर्स्टली, कॉफी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज है और ऐसी और भी चीजें हैं जिससे कॉर्टिसोल आपका सिक्रीट होता है, बट ये एक्यूट सिक्रीशन है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। इससे आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं हो रहा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कॉफी पीने से कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा तो उसे बंद कर देना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज करने से भी कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है कि एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इन हार्मोन्स का, जैसे मैंने बताया, अपना पैटर्न होता है और आपके इनके एक्यूट सिक्रीशन से कोई इशू नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आती है क्रोनिक लेवल पे, बहुत लंबे समय तक, महीनों सालों तक आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कॉफी इज नॉट वन ऑफ द रीजंस, अनटिल अनलेस कि आप कोई कैफीन एडिक्ट हैं, वो एक फिर डिफरेंट केस हो जाता है। हाउएवर, जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन या क्वेश्चन था कि कॉफी को हमें सुबह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, रीजन सेम है कि भाई सुबह सुबह कॉर्टिसोल आपका जो है वो इंक्रीज होता है। फर्स्टली, आज तक इसके ऊपर एक भी स्टडी नहीं आई कि कॉफी अगर स्पेसिफिकली हम सुबह कंज्यूम करते हैं तो उससे कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। जो वन आउट स्टडी कॉर्टिसोल के ऊपर है वो मेजरली ये दिखाती है कि अगर आप दिन में 2 से 3 कप कॉफी कंज्यूम करते हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो अराउंड 30% इंक्रीज होता है। और ये जो राइज है ये जनरली कॉफी पीने के 1 घंटे तक रहता है और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। ऑल्सो सब्सिक्वेंट स्टडीज में यह भी बताया गया है कि अगर आप रेगुलर कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये जो राइज है ये भी बहुत कम हो जाता है। बॉडी जो है कॉफी कंजम्पशन से रेगुलरली आपकी बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, फिर इतना कॉर्टिसोल लेवल जो है वो राइज नहीं होता। इनफैक्ट यहां पर 2 तरह की एडवाइजेस जो है वो सुनने को मिलती हैं। एक एस्पेक्ट जो स्पेशली हमारी कंट्री में ज्यादा सुनने को मिलता है, जो हम डराने वाला एस्पेक्ट बोलेंगे कि सुबह सुबह कंज्यूम नहीं करनी चाहिए बिकॉज से कॉर्टिसोल शूट करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहे सुबह कंज्यूम करें, दोपहर को करें या किसी और समय में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कॉर्टिसोल राइज है वो बहुत छोटा और टेम्पररी होता है और फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। ऑल्सो कुछ साइंटिस्ट इसी बेसिस पर यह कह रहे हैं कि जब
नेचुरल साइकिल के हिसाब से ही कॉर्टिसोल सुबह पीक करता है, तो इनफैक्ट वो तो बेस्ट टाइम है कॉफी कंज्यूम करने का, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल ऑलरेडी हाई है। उसके बाद जब कॉर्टिसोल लेवल फिर डिप होने लगेगा, अगर आप उस समय कॉफी कंज्यूम करेंगे तो कॉर्टिसोल दोबारा राइज करेगा। तो इसलिए ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली में एक दूसरे को काउंटर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों इनकम्प्लीट है। कॉफी कंजम्पशन का एज सच कोई टाइमिंग नहीं होता। हाँ, कुछ एडवाइजेस बहुत जेन्युइन हैं, जैसे कॉफी को हमें ऑफ कोर्स लेटर इवनिंग्स में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप कॉफी से सेंसिटिव हैं, अदरवाइज आपको नींद का इश्यू आएगा। कॉफी खाने के या मील्स के इमीडिएटली बाद कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। कॉफी और टी दोनों में बोला जाता है, बिकॉज इससे आयरन जो होता है खाने में उसकी एब्जॉर्प्शन हिंडर होती है, ये भी ठीक है। लेकिन उसके अलावा कॉफी और टी का एज सच कोई टाइम नहीं होता है, आप जब भी चाहें इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। अब साइंटिफिकली हमने एक चीज देखी और हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड ओवर बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल रोज कॉफी या टी अपने मॉर्निंग शेड्यूल में कंज्यूम करते हैं। इससे उनकी बॉडी को या उनको कोई हार्म नहीं हो रहा है, ये उनकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है और बहुत ही हैप्पी और चेरिश्ड पार्ट है। अगर आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट में या उससे पहले या कभी भी एक कप ऑफ चाय या कॉफी लेना पसंद करते हैं, तो आपको कोई बॉडीली हार्म नहीं हो रहा है। यू विल बी मच मोर हैप्पी, इससे आपका दिन अच्छा निकलेगा। उस एक कप को हटाकर आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और ना ऐसी कोई चीज कहीं पर प्रूवन है। इनफैक्ट कॉफी और टी के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इन सारी एडवाइजेस को कई गुना ज्यादा आउटवे करते हैं। वर्चुअली हर एक चीज के ऊपर कॉफी और टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स देखे गए हैं। इसलिए आप अपनी कॉफी और टी को 2 से 3 कप रेगुलरली विदाउट वरीज इंजॉय कर सकते हैं, और ये वर्ल्ड की सारी मेडिकल बॉडीज और न्यूट्रिशन बॉडीज की क्लियर रिकमेंडेशंस हैं। चाहे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखें, इंडियन बॉडीज देखें, इंटरनेशनल देखें, 2 से 3 कप चाय या कॉफी की कंजम्पशन दिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करती, इनफैक्ट बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। और यहां पे लास्ट 2 पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहला, जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करना पसंद करते हैं उनके लिए ब्लैक कॉफी इज द बेस्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक, क्योंकि जो कैफीन होता है वो उनको जगाता है और उनका जो वर्कआउट में फोकस है वो इंक्रीज होता है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है कि अगर किसी रीजन से आपकी स्लीप इश्यूज हैं, आप प्रॉपर्ली अपनी नींद नहीं ले रहे हैं और सुबह आप उठकर उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं हर रोज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉफी या कैफीन से, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम कॉफी या कैफीन की नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके लाइफस्टाइल की है। इसलिए अगर आप अपनी कॉफी मॉर्निंग में एंजॉय करते हैं तो प्लीज कंटिन्यू हैविंग इट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।